यूपी बोले के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कासगंज जनपद के पटियाली तहसील के गांव अब्दाल नगला की और जानेंगे गांव में कितना हुआ है विकास कार्य। अब आपको हम ले चलते हैं गांव की ओर और दिखाएंगे गांव की तस्वीरें। तस्वीरें दिखाना जाएंगे, जब तस्वीरें देखें ये गांव की तस्वीरें हैं, विकास की तस्वीरें हैं। यहाँ पर लोगों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो निकल नहीं पाते क्योंकि ये यहाँ से आप देख रहे हैं वहां तक सड़क है, लेकिन यहाँ सड़क नहीं बनी हुई है। यहाँ जब पानी निकलता है गांव का ही पानी जाता है, नालियों का पानी जाता है, क्योंकि अगर सड़क बनी होती, नालियां बनी होती तो इस तरह से गंदगी नहीं होती। बात करने के लिए हमारे साथ पीछे काफी लोग मौजूद हैं। अरे हालत साहब बहुत खराब है गांव की, बहुत परेशानी है निकलने में, रास्ते में नालियां नहीं बनी हुई, नालियां नहीं बनी हुई है, कोई खरंजा नहीं बना हुआ है ना। कोई खरंजा क्यों नहीं बना? पता नहीं क्यों नहीं बनता है खरंजा, बहुत परेशानी है। प्रधान ने आपसे कहा था इतनी गंदगी रहती है, साफ सफाई रहनी। अरे कोई सफाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं है। कर्मचारी कोई आता है? नहीं आता है, कोई नहीं। हमारे द्वार पे आएगी तो ईंटें भी खाल देंगे। आपने कहा था खरंजा बनने के लिए? हाँ, बनना चाहिए, खरंजा बनना चाहिए। हमारा तो पानी चल रहा है ना, खरंजे पे कहते हैं दूसरे खेत में, प्रधान सुनता भी नहीं। क्या नाम है आपका? उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह, यहाँ पे गंदगी का अम्बा लगा हुआ है, सफाई कर्मचारी कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता है, सफाई नहीं होती गांव में एक भी। हम तो इतने बड़े हो गए अभी तक देखो ही ना आए, यहाँ कोई आया ही नहीं है। और यहाँ पर अब तो सही हो गया, पहले तो इतनी आंध ही यहाँ निकलने में काफी दिक्कतें होती हैं। बहुत दिक्कत होती है। तो ये पानी ऐसा ही जाता है क्या? ऐसे ही। मेरा नाम श्यामेंद्र कुमार मिश्रा है जी। मैं तो काफी बार कंप्लेंट भी दे चुका हूँ, तहसील दिवस में भी जा चुका हूँ, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हुई है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रधान क्या कहते हैं? प्रधान के पास जाते हैं कि करवा देंगे, अगले कार्यकाल में करवाएंगे, फिर भी देखने नहीं आते। क्या साल से प्रधान है वो यहाँ? 10 साल। 10 साल से जी। तो कोई विकास नहीं हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। संजय कुमार। किसी गांव के हैं आप? इसी गाँव के। नाली क्यों नहीं बनी है, क्या कारण है? पता नहीं, प्रधान जी छोड़ गए थे, चले गए थे। कैसी गंदगी रहती है गांव में? ऐसी ही रहती है। खरंजा जहाँ से ईंटें पड़ी, ईंटें और उखाड़ ले गए थे सब, जहाँ से पड़ी थी बाहर ढड़वा ली सब, ईंटें ले गए सब। क्या नाम है अम्मा आपका? कर्जश्री। अम्मा, कोई विकास नहीं हुआ है गांव में? कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं है भैया। गोबर लेके जाता, गिट्ट जाता, पटका खाद जाता है। कोई जाए ना कि विकास हो गाँव में। बच्चा हमारे गिट्टे जाता है, काम करने जाओ बच्चा हमारे कितना गिर पत्ता तो बच्चा लिसे पड़ते जा पाएंगे। हमारे घर को तो पानी तकला बंद है, पानी नाली कहीं है ही नहीं हमारे लिए तो। हमारे लिए तो नाली कहीं है ना, हमारे घर को पानी बंद है। बच्चे पटके खाए खाए के निकलता, हम खुद निकलते पटके खाए खाए के। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। गंदगी का अम्बा लगा हुआ है, कोई भी सफाई कर्मचारी यहाँ नहीं आता है। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं मेरे पीछे, ये खरंजा उखड़ा पड़ा हुआ है, कच्चा है, नहीं बना हुआ है। यहाँ पे लोगों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साइड से ही लोग निकलते हैं, आप देख रहे हैं कि माताएं बहनें खड़ी हुई हैं, साइड से ही निकलते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर कोई इंटरलॉकिंग नहीं हुई है, जबकि यहाँ इंटरलॉकिंग होनी चाहिए। लोगों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में गंदगी का अमार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, बीमारियों का भी खतरा लगातार रहता है। बात करने के लिए गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जयपाल। इसी गांव के हैं आप? इसी गाँव के। क्या स्थिति है गांव की? गलत है। नहीं, सफाई कर्मचारी आता है? नहीं, सफाई नहीं है। सफाई कर्मचारी आता है? नहीं आते हैं, कोई नहीं आता? कोई नहीं आते। क्या नाम है आपका? बलवीर नाम है। इसी गांव के हैं आप? इसी गाँव के। कब से ये ऐसा पड़ा हुआ है? कब से ये तो कम से कम पड़े सक्यान से पड़ी सही सर, इसकी कोई लिमिट नहीं, कब से पड़ी ऐसे ही पड़ी है, ऐसी ही गंदगी है। नहीं कोई खरंजा करने वाला कोई आता तो कोई ब्रेक मार देता, कहीं कोई मेरे ब्रेक मार देता। ये गली होने नहीं देते लोग, कोई आता नहीं है? कोई आता नहीं, आता है तो उसे कराने नहीं देते, उससे मिस्टेक लगा देते उसमें। बाबा क्या नाम है आपका? आराम से। बाबा इसी गांव के कब से देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा? जब से गाँव बसो तब से। तब से कोई विकास नहीं हुआ है? नहीं नहीं, क्या गली साहब, कोई विकास नहीं। सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं ना। सफाई तो सफाई, खरंजा नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आप कैमरामैन से कहीं दिखाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं। कई लोग यहाँ निकलते हैं, लेकिन बच्चों को कितनी दिक्कतें होती होंगी निकलने के लिए। बात करने के लिए और लोग मौजूद हमारे साथ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम साहब बनवारी है।
क्या समस्या आ रही है इस गांव में? साहब बहुत बड़ी परेशानी, कीच कचड़ के मारे मसे खा लेते, मलेरिया बन आते। और आज तक कोई इतने बड़े 60 साल के हम हुई, आज तक जा गली कभी हुई नहीं है और कोई कर्मचारी यहाँ नहीं आता है। इसमें मालूम है, प्रधान से कहा था आपने? प्रधान से कई प्रधान नहीं सुनता है। इसी गांव के हैं आप? सर, कब से ये हालात बने हुए गांव के? जब से हम पैदा हुए तब से ऐसा ही। क्या नाम है आपका? नहीं सर। ये इस गली में रहते हैं? हाँ, जाई गली में। कैसे निकलना होता है? ऐसे ही गिरता है, बच्चे गिरिया आते हैं, आप गिरिया आते हैं, जंत चले जाते हैं, अनाज धो ले, कपड़ा पीछे तो दिक्कत होती, रात बिरात हुए हैं तो झुट वैसा निकलने में काफी दिक्कत होती है। दिक्कत होती है। पानी कैसे निकलता है आपका? पानी का ऐसे कचूता जाता कहते जो घर में भर जाते है, घरों में पानी भर जाता बोरी है? बंद हो जाती है तो सफाई कर्मचारी नहीं आता है? कोई नहीं आता। इसकी बहुत दिन आता है, हालात खराब है। ऐसा ही है। इसकी आवाज नहीं उठाई आपने? कही थी प्रधान से, कही थी, कोई सुनवाई है नहीं भाई। इस समय हम राजा रजोला की पंचायत नंगला गोप्ती पर मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरें। इस पंचायत में 5 गांव लगते हैं, लेकिन ज्यादातर गांवों की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे ये तस्वीरें गांव की हैं। दूर दूर तक निगाह जा रही है, वहाँ पे खरंजे सब कच्चे पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूरा खरंजा कच्चा पड़ा हुआ है। ऐसे ही कई खरंजे गांव में है, पानी को निकलने के लिए रास्ता नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दातारा। हमारे गाँव कौन खरंजे ने सब बनो, आज लोग मोटरसाइकिल तो बाहर ठगे आती है, पटका खाते आदमी बिल्कुल। कोई प्रधान भैया वोट लिया तो फिर नहीं देखे तो लौट के देने पत्तो। कितनी सालों से ये हाल है? जो हाल है 5-6 साल से का हाल है ऐसा। उसे तो इतने पूरी पंचायत पूरी प्रधानी से 10 साल प्रधानी हो गई तब से कोई तो सफाई कर्मचारी नहीं आता है? कोई नहीं आता, कोई आते 1 महीने में एक बार कोई सफाई कर्मचारी। खरंजा कितने कच्चे पड़े हुए हैं? खरंजा सब ऐसी टूटी फाटी रही है पहले की। आज तक विकास सब गली खराब पड़ी है, सब गली में गड्ढा है, कोई गली 10 साल हो गए, पानियों का ये गली नहीं है। इसी गांव के हैं आप? इसी गांव नंगला गोप्ती। कब से विकास नहीं हुआ है यहाँ पर? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ, 10 साल। बच्चों की 4 मास में बांट उड़ जाती है, सुनते नहीं है भैया। आपको खरंजा पल्ला देखो। इस मामले में शिकायत की थी आपने? शिकायत नहीं की। शिकायत कहाँ अब तक याद? तो प्रधान से कहते तो क्या कहते हैं? ये करवा देंगे। 10 सालों से अभी तक नहीं हुआ है। अभी नहीं, कुछ नहीं होगा। क्या कारण है जो आपके गाँव में विकास नहीं हो रहा है? विकास नहीं हो रहा है, जो 10 साल तक सुनिया ही नहीं है। हम कह रहे हैं नहीं सुनी, और पानी को विकास भी नहीं है, खरंजा भी बने भाई नहीं है, क्या करें फिर भी सुनना ही नहीं रहे है। क्या नाम बेटा? इसी गांव के हो? कब से ये स्थिति बनी हुई है? बहुत दिन हो चुके हैं, ये स्थिति बनी हुई है। 10 साल हो गई इन प्रधान के, उन्होंने कुछ नहीं किया है। गांव में बहुत कम आते हैं देखने के लिए, आते हैं तो किसी से बात नहीं करते हैं। कोई बोले कि ये काम करवा दो, हाँ करवा दूंगा, इतना ही बोलते करवा दूंगा, आगे कुछ नहीं बोलती है। तो 10 सालों से प्रधान नहीं आए हैं? आते हैं, बहुत कम आते हैं, आए घूम के चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हृदय है। इसी गांव के हैं? इसी गांव के। आप देख सकते हैं जल भराव है, रोड टूटे हुए हैं। यहाँ से 10 साल पहले ये गली हुई थी, तो पूर्व प्रधान थे वीरेश कुमार यादव, उनके कार्यकाल में हुई थी। उसके बाद 10 साल से यहाँ कोई कुछ काम नहीं हुआ है। इसमें पाइपलाइन डालने के बाद में प्रधान से कहा भी गया, उन्होंने कहा ईंटें बिछवा देंगे, उस पर आज तक कोई ईंट नहीं बिछी हुई है। आप देख सकते हैं गड्ढे हैं, बारिश के टाइम में बच्चे गिरते हैं, बाइक गिरती है, औरतें भी गिरती हैं, कि बारिश के टाइम में निकलने की जगह ही नहीं है। प्रधान से कहना और न कहना एक ही बराबर है। वोट लेने के समय आते हैं, पैर छूते हैं, उसके बाद उनका आना या ना आना एक ही बराबर है। क्या कारण है कई गांव ऐसे हैं जो विकास नहीं हुआ है? विकास हुए सिर्फ ये राजा रजोला पंचायत में, राजा रजोला ग्राम में आप जाके देखो सही मिलेगा, वो उनका गांव है। राजा रजोला प्रधान जी का ग्राम है, और बाकी के गांव में वो विकास नहीं करा रहे। समस्या मतलब कि आवाज उठाई थी आपने, कहा था खूब कई साहब प्रधान से सुनी से हमने कि ये मोरी का हमारे को पानी सामने करा, सो हमारी मोरी में पानी अब देगी। आप ये कहता है कुछ आगे ऊपर से आदेश नहीं है? आदेश नहीं है, आप कुछ मिलता नहीं। मैं अपने घर से खेत बेच के लगाई दूँ, ये जो आता है चला जाता है, हम क्या करें। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जब तस्वीरें देखें, ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही पूरे गांव की तस्वीरें हैं। अब आपको तालाब की तस्वीर दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं तालाब बंद हो चुका है, ना सफाई हुई है ना कुछ हुआ है, जबकि पानी जाने की कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर पानी भर जाता है, लोगों को निकलने में काफी दिक्कत होती है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है गाँव के लोग, इनसे हम बात करेंगे।
क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। तालाब की हालत कब से ऐसी है? कई साल हो गए, दूसरी पंचवर्षीय है। तालाब की कोई साफ सफाई नहीं हुई है? नहीं, शिकायत भी कोई सुनवाई ना भाई। आपने शिकायत कहाँ की थी? अरे बस शिकायत बाबा ने करी है। बाबा बताइयो कब करी शिकायत? शिकायतें तो बहुत हो चुकी हैं, कोई सुनवाई ना तब तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। 2 दिन पर जाने कोई सुनवाई ना भाई है। तालाब वाला बंद रहेगा, जो पास में खरियान आएगा, और जो सभी बंद है रास्ता, बिल्कुल दूसरे खेत में पानी जाता है। यही है। आपने प्रधान से कहा था इस बारे में? प्रधान से कहा था हमने। अरे सुनता ही नहीं है भाई, वो कोई नहीं सुनता है भाई। और ऊपर कहीं शिकायत की अधिकारियों को? डीओ के जहाँ गए कई दफे, डीएम भी नहीं सुनता है। तालाब के मतलब कोई सफाई नहीं हुई अभी तक? ना ना भाई सफाई का भाई है, ये बंद रहेगा वो मत भाई जगह पे। गांव में साफ सफाई रहती है? कार आते देखो गाँव की नाली है, आप देख रहे हो, आप देख रहे हैं, सब देखो सामने ये गंदू है कि नाली है। क्या कहना है आपको? हमको तो भैया रास्ता चाहिए साफ, रास्ता ना हमारे लिए निकलना, कहीं आगे चले के सर देख सकते हैं, कहीं भी रास्ता नहीं है। इन्होंने बंद कर ली सब लोगों ने, कहीं रास्ता निकलने को, रोड पे जाने की जगह ही नहीं, गाँव से घूम के जाते हैं सब लोग। अम्मा की तालाब ऐसा ही है? हाँ ऐसा ये तालाब गंद का ही है, बहुत यहाँ पर रास्ता ना है, कहीं गाँव में जाते लेकर के, गोबर हमारे वो लगो है, रास्ता ना है निकलने। गाँव में जाते हैं लड़के हमारे पावे लाते हैं, गाँव में घुसलाते हैं, गाँव में गोबर की टाल लगी है, इधर लगी है, कहूँ विकास नहीं है गोबर को, जिसमें गोबर भी डाला हूँ। रास्ता बंद है कहीं, रास्ता खुलनी चाहिए। हाँ खुलना चाहिए। इसीलिए गंदगी रहती है। हाँ सही गंदगी रहती है। तो तालाब की सफाई कब से नहीं हुई है? कब ना कहीं साल सफाई भैया ना है, सफाई ना भैया कहीं रास्ता कहीं घर पर होना चाहिए ये, तब तुम्हें घूम के आते हैं सब। क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह। इसी गांव के हैं आप? इसी गाँव के है, कुछ पड़ोस के ही है। तालाब की स्थिति क्या है तालाब की? तालाब तो साफ जाओ, पोह गिर पत्तो निकलना है, पाँच बच्चा गिरिया मरी है, सब बंद कर दो। पानी को कहाँ जाए जी, अब रास्ता बंद है बिल्कुल। भाई रास्ता खुल जाए कोई दिक्कत ना हो। सबकी रास्ता है। तालाब साफ हुई है हमारो। प्रधान से आपसे शिकायत की? प्रधान शिकायत की, प्रधान साहब खंजा कराओ ना होने दो। तालाब की सफाई कब से नहीं हुई है? काफी दिन से ना रही है, काफी दिन से ना रही, कोई सुनते ना है। तालाब की सफाई होनी चाहिए। हाँ तालाब की सफाई होनी चाहिए, जितना है तालाब तितना होना चाहिए। अगर तालाब साफ हो जाए हाँ तो ये समस्या काफी दूर हो जाएगी। हाँ काफी दूर हो जाएगी, फिर रास्ता निकलने को सब रास्ता और मिल जाए। इस समय गांव के दूसरी तरफ मौजूद है, आप देख सकते हैं ये मेन रास्ता है, ये पूरा मेन रास्ता निकलता है और यहीं से लोग निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ नालियां नहीं बनी हुई हैं। आप पीछे कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं, यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इधर से पानी निकलता है और इधर से ही पानी सीधा कहीं रोड पर जाता है, कहीं जाता है। आप दूर दूर तक तस्वीरें देख सकते हैं, रोड पर पानी चल रहा है। हमारे साथ और लोग मौजूद है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पुस्तन खां। नाली की समस्या आ रही है? नाले की, हाँ बहुत बड़ी समस्या पानी की है, हालात बहुत खराब हो जाते हैं पानी से। जब पानी नहीं, मतलब पानी चलता है तो पानी रोडों में चलता है क्या? हाँ रोडों पे चल रहा है, सामने दिख रहा है पानी, रोडों पर पानी आ रहा है। तो कब से ये नाली टूटी पड़ी हुई है? ये तो बनी कहाँ, कब नाली है? ये बनी हुई नाली थोड़ी है, ये तो बनी नहीं है शुरू से। समस्या ये है कि ये गांव की जल निकासी का मेन नाला है, पूरे गांव का पानी यहीं से निकलता है, जो आज तक बना नहीं है। और नाले की वजह से हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। पानी कहीं हमारे जानवर बनते हैं वहाँ जाता है, कहीं और हम लोगों को दिक्कत होती है। सड़कें टूट गई हैं, पानी सड़क पर चलता है, उससे सड़कें टूट गई हैं, ये भारी समस्या है। नाला हमारा बनना चाहिए। और सफाई कर्मचारी आता है? सफाई कर्मचारी देखो ना, ये सफाई कर्मचारी कहाँ आता है? सफाई कर्मचारी आता तो ये सफाई नहीं होती है। क्या नाम है आपका? चंद्रमान सिंह। चंद्रमान सिंह, ऐसी समस्या है गाँव में? यही समस्या है। क्या कहेंगे आप? हमारे नाले की समस्या है, सड़क पे पानी भर जाता है, हमारी सब मट्टी फट्टी सब कट गई। और अगर नाला बना तो हमारे तो दिक्कत ये भी है कहीं मकान न गिर पड़े। पानी भरता है तो मकान में दिक्कत आती है। हाँ बिल्कुल, हमारे यहीं से पानी निकलता है और पूरे गाँव का पानी निकलता है। क्या नाम है आपका? रामेंद्र मिश्रा। रामेंद्र मिश्रा, आपने कोई शिकायत की थी इस बारे में? कई बार शिकायत की है, कोई इसका निशान नहीं? कोई नहीं। सेक्रेटरी के पास पहुंचती, सेक्रेटरी बोलते हैं जब भी दरख्वास्त दोगे कंप्लेंट तो हमारे पास आएगी, कुछ नहीं होने वाला। वो आते हैं, प्रधान जी के पास आए सचिवालय में, वहीं से वापस हो गए। यहाँ तक कोई नहीं आता, ना ही प्रधान जी आते गाँव में और ना ही सेक्रेटरी आते, कोई नहीं। कंप्लेंट देते हैं, वहीं ठप हो जाती है। 10 सालों से एक ही प्रधान है? हाँ एक ही प्रधान है।
उन्होंने कोई विकास नहीं करा। कोई नहीं, वो गांव तक नहीं आते हैं। मेठ लोगों को दे दिया, जाओ तुम्हारे हाथ में कारोबार है, जो भी करो तुम्हारे हाथ में है, वही करते हैं। मेठ लोग आए, चली गई। अभी तक साइड में ईंटें नहीं भरी गई हैं, कीच से ईंटें भर दी हैं। तो साइड में मसाला फसाला भरता है ना, तो नाली बनी है और ना ही उसमें मसाला भरा हुआ है कुछ। पूरे गांव की यही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, नालियां टूटी पड़ी हुई हैं, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, लोगों को निकलने में काफी दिक्कतें होती हैं। यहाँ पर भी पाइपलाइन बिछाई गई थी, पानी के लिए टंकी लगाई गई थी, लेकिन टंकी तो लगी हुई है, आप देख सकते हैं टंकी। आप देख, कैमरा मैन तस्वीर दिखाएं, ये टंकी लगी हुई है। ऐसे ही पूरे गांव में टंकियां लगी हुई हैं, लेकिन पानी नहीं आया है। बात करने के लिए महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, बात कर लेते हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? मनोरमा। अम्मा, गाँव के क्या हालात है? गांव के बहुत खराब हालात हैं। कोई निकल सड़कें सब खराब कर देंगे। प्रधान आते नहीं है देखने के लिए। प्रधान कुछ नहीं कर रहे हैं अभी। प्रधान रिजोर आके यहाँ कुछ कच ना करता है। यहाँ पे टंकी में पानी आता है? टंकी में पानी नहीं आता है बिल्कुल, और सड़कें सब खराब कर दी हैं। कब बनाई थी ये टंकी, कब लगाई थी? टंकी को हो गई 3 साल। 3 साल हो गए? हाँ, अभी तक पानी नहीं आया है। बनवाए थे, हमारे यहाँ शौचालय भी नहीं दिए गए प्रधान ने। क्या नाम हमारे यहाँ नहीं है। आपका गुड्डी। क्या समस्या है आपकी यहाँ? हाँ भाई, यहाँ पर टंकियों में पानी नहीं आ रहा है, सड़कें खराब पड़ी हैं, शौचालय भी नहीं है, बच्चे कीचों में गिरते हैं, तो बहुत परेशानी है यहाँ पर। प्रधान से कहा था आपने इस बारे में? प्रधान भी नहीं समझवाते, ना प्रधान आते हैं देखने के लिए। नहीं है देखने। लेटरिन में नहीं है, बहुत से लोग तो बाहर जाते हैं, ज्यादातर गंदगी का सामना करना पड़ता है। गंदगी का सामना करना पड़ता है। दादाजी सड़कें हमारी बन जाए अच्छी तरह से। 3 साल हुई है, सब सड़कें खोद दी। आज ना पानी नहीं आया हुआ कबू। शौचालय में लला कमी है, बच्चा भाजत इतना रात बिरात खेतन में। शौचालय बनवाई ना है। परेशानी तो बहुत हुई है, देखो किन गंदगी छाई है। निजी आदमी थे, उन्हें दे दी। प्रधान जो निजी आई है। हाँ, क्या भेदभाव हुआ है? और क्या सर, भेदभाव हुआ है हमारे साथ। बहुत प्रधान के जो निजी आदमी थे, उनको शौचालय भी मिल गई है और उनके द्वार पे इंटरलॉक भी बिछा दी गई है। और हमारे यहाँ यहाँ देखिए, नाली है, कीच है बहुत सारी, और यहाँ पर निकलने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर शिवराज सिंह सर की क्या समस्या है गाँव की? गांव की समस्या यही है कि टंकी नहीं लगवाई, जिनने सड़क खराब कर दी है। ये खोज के फिर कोई बनवाने वालों नहीं आओ, यही समस्या है। कोई नाला भी नहीं बना, देखो हाँ, नहीं। टट्टी की कोई जन समस्या ना है। सबके शौचालय बने हैं, गटर बने हैं। हमारे गांव में नंबर 1 शिक्षित आदमी है नहीं, और जिसको एक पौआ दे दो वो उसी की गुण गाता है। सबसे बुरा पौआ का सिस्टम है। और प्रधान आज दिन तक हमारे गांव विकास के नाम पर कभी नहीं आए हैं, कुर्सी डाल के बैठे कि भाई हम यहाँ काम कराएंगे। कोई शख्स अगर बता दे तो 10,000 रुपए जुर्माना है। क्यों नहीं हुआ विकास, क्या कारण है? अरे कारण तो ये है, वो कहते हैं कि हमारे गांव में 2 बार हमारे ठाकुर साहब प्रधान पे खड़े हुए, तो हम सब लोगों ने वोट उन्हें दिए। उनके पास जाते बोलते हमें वोट नहीं दिया, हम उस गांव के जाएं जिससे वोट दिए उससे करवाओ ये काम। इसलिए वो आते नहीं हमारे गांव में, अपने गांव में करा लेंगे और हमारे गांव देखने नहीं आते, क्योंकि हमने वोट दिए नहीं, इसलिए वो हमारा काम करते नहीं, न हमारी कोई सुनवाई करते हैं वो। ठीक, बताएं क्या समस्या है? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आप रोड देख पा रहे हैं, ये 1 दशक से पहले बनी हुई रोड है, और जो कि हमारे प्रधान ने बनवाई थी। हमारे इस गांव के प्रधान थे, 1 दशक से पहले की ये रोड बनी हुई है। आप देख पा रहे हैं कितना कीचड़ है यहाँ पर। 1 दशक से यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ, काम के नाम पर 0। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जितनी भी जनता पीछे खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितना भी आदमी होगा वो सब आपको एक एक बात बता देगा। यहाँ नालियां देखो, नालियां नहीं बन पा रही हैं, यहाँ पर रोड खराब पड़ी डली है, रोड खुदती है उसके बाद कभी नहीं बनती है वापस। और नालियां हैं, इसमें कभी पानी नहीं आया, 5 साल हो गई पानी को आए हुए, यहाँ कोई पानी आनी नहीं आता है। और जब काम की बात आती है तो काम के लिए हम लोग जाते हैं उनके पास कि काम कराइए गांव में। यहाँ पर गांव में कोई काम नहीं होता है, और जो भी काम करवाते हैं वो अपनी पंचायत में अपने गांव में करा देते हैं, और जहां से उनको वोट बैंक मिलती है वहां वो काम करा देते हैं। इस समय हम कटसारी के मेन रास्ते पर मौजूद हैं। ये मेन रास्ता है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये मेन रास्ता है। इसमें काफी पानी भरा हुआ है, कीचड़ भी है। लोग इसी रास्ते से निकलते हैं, बुग्गी हो चाहे ट्रैक्टर हो, इसी रास्ते से निकल कर जाते हैं। इस गांव आधा दर्जन गांव लगते हैं, जो भी लोग निकलते हैं आप देख सकते हैं, इन्होंने अपने पुल बना रखे हैं।
लकड़ी के, उनके रास्ते से इनको निकलना पड़ता है कि बरसात के मौसम में यहाँ पानी इतना भर जाता है कि लोगों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस पुल द्वारा ही लोग यहाँ से निकलते हैं। जो लकड़ी के पुल आप देख सकते हैं, एक ये बना हुआ है, एक वो बना हुआ है, ऐसे पुल बना रखे हैं निकलने के लिए, क्योंकि ये मेन रास्ता है। इसमें लगभग आधा दर्जन गांव पड़ते हैं, लोग नहीं निकल पाते हैं। यहाँ पर कोई निकलने की व्यवस्था नहीं है। बात करने के लिए यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर ये रास्ता क्यों नहीं बना हुआ है, कब से नहीं बना हुआ है। क्या नाम है आपका? राजाराम। ये कब से रास्ता टूटा पड़ा हुआ है? रास्ता तो ये पुल को भी बनो ही ना है। मान लो सुनवाई कई बार जब वोट मांगना आते हैं तो विधायकी के वोट हो तो कह देते हमें वोट दे दो, MP का हो तो हम बनवा दिए। अब जो फिर चुनाव हुई है जीत जाते हैं तो फिर कोई घूमना को आओ तो इन देखना वालने को कैसे निकलना पड़ता है आपको? तो ऐसे ही ये लकड़ी फकड़िया पुल बना ले तो कोई पानी में जात तो है, कोई लकड़िया तत्तो है तो लकड़िया गिरियो पत्तो है वो तो बच्चा छोटो हो तो वो तो डूबने को डर हो वाता में तो पानी हमें पैरों पानी हुई जात तो। जिला पंचायत सदस्य से शिकायत करी, इसकी विधायक को शिकायत करी, ADM साहब के पास हम गए इसके बारे में, एक खरंजा के बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। विधायक से कई बार मैंने इसके बारे में बोला, विधायक को दिखाया भी, यहाँ आके हमारे यहाँ क्षेत्र में घूमने के लिए आए तो ये दिखाया आके, विधायक ने कोई सुनवाई नहीं की इस पुलिया की। सांसद के भी पास इसकी खबर गई, ज्ञापन लिख के मैंने दिया, कोई इसकी कोई खबर नहीं ली उन्होंने दोबारा। एक ही बार में पहले जब वोट मांगने के लिए आए थे तब तो कहा था कि आश्वासन दिया था कि मैं बनवाऊंगा, उसके बाद में कोई इसकी सुनवाई नहीं हुई दोबारा। जाते लोग हम लोग कह देते कि फिर देख लेंगे, अभी ये नहीं हुआ कि वो नहीं हुआ, बजट नहीं आ रहा है, पर इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई पुलिया की, नहीं कोई खरंजे की सुनवाई। बाबा कब से देख रहे हैं अभी? जब से साहब गांव बस हुआ है यानी कई पुट है तब से कोई सुनवाई नहीं है। तो काफी निकलने में दिक्कत होती है? हाँ बहुत निकलने में कहा बताऊं लोगों आदमी आओ तो नडोली को तो नडोली कहते जैसे ही कोई पैर के आओ तो कोई कैसे हूँ आओ तो अपना ढूंढ तो छट्टा आओ। बरसात के मौसम में काफी दिक्कत होती है? हाँ बहुत होती। पानी भर जाता है यहाँ? हाँ खूब पैर पानी भर। अब तीन चार गाँव की परेशानी है बहुत ज्यादा। 3-4 गाँव की ना बच्चा बचाओ बताऊं लोगों की परेशानी है। बच्चा बचाओ मुश्किल पड़ जाता है पानी वजह से, और ज्यादा बहुत बिगड़ दुख हो जाता, परेशानी ज्यादा है और कोई सुनवैया ना है। अपनी भाई उठाए रहे और कोई सुनवा रहा है ना, इस वजह से देखो हैरानी को तो पार ना है। बाढ़ का पानी भी आता है? बाढ़ का पानी आ जाता है, बरसात का बाढ़ का पानी तब बहुत दिक्कत। बरसात को आ जाते है, सैलाबों आओ, सैलाबों को आओ गंगा जी। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जयपाल। कब से समस्या आई? अरे जिंदगी हो गई है, जिंदगी हो गई, कोई समझता नहीं है। यहाँ जब बाढ़ पड़ी है, जो पानी आ रहा हो यहाँ में, बाल बच्चे गिरते हैं, निकलने को दिक्कत है, पुलिया बनी होनी चाहिए। और भी यहाँ महिलाएं मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। बच्ची भी हैं। आप स्कूल जाती हो? स्कूल नहीं जाते। तो कैसे निकलना पड़ता है यहाँ से? बहुत दिक्कत से। बहुत दिक्कत होती है? पुलिया गोबर को पला लिया तो बहुत दिक्कत पड़ती है, चच्छदाओ तो गिर पड़े। ये गांव का मेन रास्ता है और मेन निकास है। यहाँ पर कई गांव लगते हैं, लेकिन जब बाढ़ का पानी आता है तो यहाँ पर जल भराव काफी हो जाता है। और उसके और बरसात में भी यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, जबकि इस मौसम में जब बरसात नहीं है तब आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पीछे आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जब कैमरामैन दिखाएंगे कितना पानी भरा हुआ है, कितना जल भरा हुआ है, कीचड़ काफी है। किस तरह से लोग यहाँ निकलते हैं। उन्होंने अपने निकलने के लिए थोड़ी सी व्यवस्थाएं, लकड़ी का पुल सा बना लिया है, उससे निकलते हैं। लेकिन जब बुग्गी ट्रैक्टर निकलते हैं तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर लोग बता रहे थे कि अधिकारियों के, नेताओं के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, लेकिन अभी तक इस गांव में कोई सुनवाई नहीं हुई है कि ये रोड जो बन सके ताकि हम लोगों को सहूलियत हो, निकलने में आसानी रहे। लेकिन अभी तक इस गांव की जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, ऐसा गांव शायद ही जनपद में कई और भी होंगे। न्यूज़ स्टेट के लिए मैं विशाल जोत्री, कासगंज। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह।
अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।